शिवम और पिंकी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इन दिनों, इसको लेकर के मंजू दीदी को शिवम ने मैसेज किया था कि उसको हेल्प चाहिए। तो मैंने ये दीदी का एक छोटा-सा क्लिप काट करके मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया था, तो उसमें एक मैडम ने मुझसे कहा था कि हाँ, आप लोगों को मसाला मिल गया है वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो मुझे तो मसाला मिल गया है और मैं कहता हूँ कि इस मसाले को सबको यूज़ करो और सब कोई वीडियो बनाओ, जिससे ये पता चले कि जो इंसान अपने परिवार का माँ-बाप का नहीं होता है, जो लड़की अपने माँ-बाप की नहीं होती है, वो किसका हो सकता है? दोनों आपस में लड़ेंगे तो वो लोग को सुलझाएगा कौन, समझाएगा कौन? क्योंकि नादानियाँ तो कर बैठते हैं, लेकिन उनको समझाने और सिखाने वाला कोई होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग उस पर वीडियो बनाइए और इतना लताड़िए कि जो अगला पीढ़ी जो देख कर के ये चाहता है ना, महान बनने की कोशिश करता है ना, अपने माँ-बाप को छोड़-छाड़ के लंगड़ी के पीछे जो मतलब पागलपन दिखा रहा है ना, उसको अपना औकात पता चल जाएगा। और वैसे भी उसका वीडियो जितना कोई देखा होगा ना, उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि शिवम की औकात क्या है उस लंगड़ी के सामने। एक तो अपना भी कपड़ा धोता है, उसका भी कपड़ा धोता है, उसके बाद भी वो बोलती है, "ए, चाय बना के लाओ।" मैं जानता हूँ, मेरा बगल में एक बुड्ढा था ना, बूढ़ा उतना नहीं था लेकिन वो भी लाचार था। लेकिन उसको तो मैं मज़ाक नहीं उड़ाता हूँ, लेकिन वो ना इतना मतलब परेशान करता था ना अपनी पत्नी को, कभी बोलता था चाय लाऊँ, फिर बोलता था पानी लाऊँ, फिर थोड़ा दूर जाती थी, फिर बोलता है ये लेके आओ, फिर घर घुसने वाली थी, तो फिर बोलता है कि हमको खाना लाओ, फिर जाने लगती थी दे करके तो फिर बोलता था हमको ये लाओ, फिर बोलता था वो लाओ, तो और कुछ नहीं मिलता था तो पत्ता चुन के लाओ। ये मतलब सबको इतना परेशान करके रखता था वो इंसान, जैसे लगता था कि पूरा दुनिया उसका नौकर है। यहाँ तक मेरा बगल में ही उसका दुकान है, वो दिखा देते मतलब गुमटी है उसका, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए, ये जो सामने गुमटी दिख रहा है ना बाहर में, इसी गुमटी में वो बैठा करता था। रास्ता चलने वाला को बोलता था, "ए बाबू सुनिए ना थोड़ा पतैया बीच के दे रखिए ना। ए बाबू थोड़ा-सा हमको ये सामान ला दीजिए ना।" उसके बाद अगर वो इंसान थोड़ा लेट किया ना आने में ये, तो उसको तुरंत चोर बना देता था कि चोरी कर लिया। फिर कोई जाता था तो, "ए बाबू पनिया ला दो ना।" जबकि वो पानी फालतू में रखता था भर-भर के बोतल में और किसी काम का नहीं होता था, तो फिर भी बोलता था, "जाओ ना वहाँ से भर के ला दो, थोड़ा दूर होता है थाना से बोरिंग वाला जो पानी आता है। ए बाबू ला दो ना, पनिया ला दो ना।" मतलब ये लोग ना कोई-कोई किस तरह का मेंटालिटी होता है ये लोग का, कि पूरा दुनिया को नौकर बना के रखो। और तो और इतना बोलता था ना कि कोई रास्ता से पार हो ना, उसको बोलता था, "ए सुनो ना, तो क्या है बोलिए?" तो बोलता था कि, "उस दिन तो जो तुम्हारा पास मेरा वो पैसवा था, वो तुम दिया, मेरा से सिगरेट लिया था, दिया पैसवा?" तो बोलता था, "कब पैसा कब हम सिगरेट पीते हैं? हम तो सिगरेट पीते हैं।" मेरे साथ भी कई बार मेरा यहाँ दुकान नहीं था, तो कई बार हमको वो आदमी हमको टोक-टोक के बोल देता है कि, "तुम मेरा से सिगरेट लिया, पैसा नहीं दिया, गुटखा लिया, पैसा नहीं दिया।" अंड हम वो सब खाना तो दूर हम छूते तक नहीं। आदमी और इसी तरह की मिजाज वाली लगता है ये लंगड़ी है। भगवान ना करे किसी को इस तरह से लंगड़ी बनाए, लेकिन लेकिन कम से कम अगर शरीर से प्रॉब्लम है, तो कम से कम इतना तो किसी को तंग मत करो कि तुम्हारा जो सेवा कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम होने लगे। वो इंसान अच्छा है, तो इसीलिए तो तुमको अपना बनाया है। अपना बनाया और आगे भी बोलता है कि हम आगे भी रखेंगे। अ, लेकिन ये रहेगी कि नहीं रहेगी? ये भी बोलती है हम रहेंगे, है ना? लेकिन ये जो बीच में साइड इफ़ेक्ट है, इसका क्या ही इलाज है बताइए? ये तो परेशान करके रख दिया। एक तो कमाने-वमाने का है नहीं, कमाने भी नहीं जाने देती है कि हाँ, चल गया तो हमको छोड़ के चल गया, मेरा 2 लाख रुपया ले लिया, मेरा इज़्ज़त गया, प्रतिष्ठा गया, पैसा गया, सब चला गया। तो शिवम उसी के पास अपना मतलब रहो,
जैसे कि मुर्गी होती है ना, अंडा देती है, उसके बाद वहीं बैठी रहती है। उसी तरह तुम भी बैठे रहो वहाँ पर, कमाओ वहाँ कुछ नहीं, उसका मुँह देखो और उसका मुँह देख-देख के बैठे रहो, कमाओ मत, है ना? पेट भरेगा तेरा भी और उसका भी। तुम्हारा ज़िंदगी दोज़ख बना दी। दोज़ख अब तुमको समझ में आ गया ना कि ज़्यादा भलाई का क्या मतलब होता है। इतना ज़्यादा भलाई। हमको भी एक कमेंट की थी लंगड़ी। मैंने बोला था चूल्हे भर पानी में मर जाओ डूब के। तो उसने बोला था कि तुम्हारी भी बेटी है ना, तो वही मर जाए ऐसे करके बोली थी। तो हमको समझ में आ गया कि ये शिवम का काम नहीं है, इसी का काम है। और अपनी माँ जो उसका रोज़-रोज़ लैट्रिन पेशाब करती है, उठा के ले जाती है, कपड़ा धोती है, वही मेंटल है। मतलब जो उसका सेवा करेगा ना, वही मेंटल है, वही खराब है दुनिया में सबसे बुरा वही है, जो उसका उसका सेवा करेगा, उसके बारे में अच्छा सोचेगा। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, मैंने भी देखा है ऐसी बीमारी वाले लोग, मैं भी यहाँ पर झेल चुका हूँ। जिसको वही बूढ़ा का हम बहुत हेल्प करते थे और वो बूढ़ी का भी हेल्प करते थे, लेकिन हमको यहाँ पर 2-3 महीना तक इतना टॉर्चर किया था ना, उसका लाइन बिगड़े तो हम ही बिगाड़ दिए हैं। और तो और दुकान के बाहर में गंदगी फेंक दिया था, तो महक आ रहा था। हम उसको हल्का-सा बोले कि यहाँ पर नहीं फेंकिएगा, थोड़ा दूर में फेंकिएगा क्योंकि वो बुड्ढा जाता नहीं था तो पेपर में लेटरिंग करवा कर के फेंक देती थी बाहर में। अब वही गमक रहा तो उनको बोले तो हमसे लड़ाई करने लगा। अब हम क्या बोले थे बोलिए? जबकि हम हर चीज़ में भलाई करते थे। यहाँ तक कि कहीं पूजा होता था, जाते थे तो उसके लिए प्रसाद ला देते थे, नाश्ता लाने अपने लिए जाते थे तो उसके लिए भी नाश्ता लेके आते थे, चाय लाते थे तो उसको भी देते थे। मतलब हर चीज़ में उसको हम करते थे। लेकिन ये दुनिया ना ठीक ही बोलता है सब कोई कि मतलब भलाई भी करो ना तो जिसका मतलब जो वाक़ई में जिसको चाहिए होता है, नीड होता है हेल्प का उसको करना चाहिए। ऐसे आलतू-फालतू लोगों के हेल्प करोगे तो आपको ही झेलना पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर किसी का भी हेल्प करना चाहिए। अगर आप साँप को दूध पिलाओगे ना तो वो साँप आपको अमृत नहीं देने वाला है। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि अ, विक्रम बेताल में दिखाया गया था ऐसा। हाँ, तो उसमें 3 दोस्त होते हैं। एक एक को मतलब आशीर्वाद मिला हुआ था, ऐसे कुछ था। मिला हुआ वरदान मिला हुआ था कि एक जान दे सकता है, एक हड्डी दे सकता है और एक उसको अम, एक मांस उसको दे सकता है। तो वो लोग जंगल में जा रहा था, तीनों साधु था। तो सोचा कि ये देखा एक शेर मरा पड़ा है तो उसको हम लोग जीवन दान देते हैं। तो एक तो जो हड्डी देने वाला मांस देता है, एक हड्डी देता है और एक जान देता है। और जो जान देता है वो लोग जान देता है वो, और 2 ठो हड्डी और मांस देने वाला ऊपर चढ़ गया पेड़ में और जान देने वाला को बोला कि तुम भी ऊपर चढ़ जाओ। तो बोलता है नहीं, नहीं हम इसको जान दिए हैं तो थोड़ी ना हमको कुछ करेगा। अब उसको जैसे ही जान दे दिया और वही था कि मेरा दोस्त बन गया होगा। और जैसे उसका जान आया ना, उल्टा उसी साधु को खा गया। और एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक चूहे को एक बिल्ली दौड़ा रहा था। बिल्ली दौड़ते हुए साधु के पास गई, बोली मुझे मुझे सियार दौड़ा रहा है। तो बोला तू भी सियार हो जा। उसके बाद फिर एक सियार दौड़ते आया। सियार भी बोलता है कि मुझे एक कुत्ता दौड़ा रहा है, तो उसको बोला कि तुम कुत्ता हो जाओ। उसके बाद बोला कि हमको बाघ दौड़ा रहा है। दौड़ते-दौड़ते साधु के पास गया और हम शॉर्टकट में थोड़ा बता रहे हैं। उसके बाद साधु बोला कि तुम भी शेर हो जाओ, और जब शेर बन गया तो साधु को ही खाने के लिए आया। बोला साला तुमको हम यहाँ चूहा से तुमको शेर बना दिए और तुम अब हमको खाने के लिए आया है। उसमें पावर था इसलिए उसने उसको फिर से चूहा बना दिया। तो ये है दुनिया की असली हकीकत। तो इस हकीकत को जितना जो लोग समझता है वो लोग के लिए बेस्ट है। तो बाकी हम क्या बोलें इन लोग के बारे में। नाटक नौटंकी तो चलते रहता है। अब आप लोग को क्या लगता है सो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। ठीक है, बाय।